चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। जी हाँ, आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता के जनप्रिय नेता, विपक्ष के बड़ी आवाज़ के रूप में अपनी एक नई खासियत, एक नई राजनीति खड़ी कर दी है, ऐसे उस महान नेता के लिए। तो हम आपको उनका वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पार्टी की ओर से डाला गया है, और उस वीडियो के अंदर वो सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं और सरकार पर उन्होंने किस तरह का हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। तो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, योगी सरकार, जो कि भाजपा का डबल इंजन है। ये डबल इंजन हम नहीं कह रहे, स्वयं भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा की राजनीति कहती है। और उस डबल इंजन के अंदर बुलडोजर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आंख दिखाते हुए डांटा है और कहा है कि अब कोई भी ऐसा बुलडोजर ना चले बिना हमारी अनुमति को लेकर। ये पूरे एक संदेश गया है और इसको लेकर इसके सापेक्ष लगातार पहले से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलडोजर को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर फिर से सरकार पर हमला बोला है। आखिर उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से सरकार को आड़े हाथ लिया है, हम आपको वो सुनवाते हैं, तो आप उस वीडियो क्लिप को सुनिए। जिस दिन से ये बुलडोजर चला है उस दिन से विपक्ष के लोग और खासकर हम लोगों ने ये बात किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता एक लोकतंत्र में। और इसीलिए मैं बधाई भी देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खासकर उन लोगों पर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है। और कई ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जब कभी भी न्यायालय उन पर विचार करेगा तो वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी उस पर। सरकार ने जानबूझ करके और लोगों को डराने के लिए, और सच्चाई भी यही है कि बुलडोजर को इतना ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया, इतना ज़्यादा उन्होंने उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया कि लोग डरने लगे। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। सरकार अगर घर, मकान किसी के गिराने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतोगत्वा उसको रोक लगाया है। एसटीएफ में अगर ऊपर से नीचे तक आप अधिकारियों को देखेंगे, एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट हैं। उन अधिकारियों को पोस्ट किया है जो सरकार को खुश रख सकें, सरकार के कहने पे चल सकें, नियम कानून और जो अधिकार होते हैं उनसे ऊपर काम करें। इसीलिए एक तरह के लोगों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। आप देखिएगा एक दिन एसटीएफ में भी वो लोग परिवर्तन होगा। जो लोग आज बैठे कुर्सी पर हैं उनके खिलाफ कभी जांच होगी तो उन्हें भी बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर सुना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ स्पष्ट संदेश के साथ सरकार से कह रहे हैं कि
वो लगातार बुलडोजर को लेकर जनता के बीच में उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं और आगे भी वो जनता के साथ जुड़े रहेंगे उनके मुद्दों को लेकर। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेशक भाजपा की सरकार है, वो अपने बड़े बड़े दावे कर रही हों, अपनी सरकार को बचाने के तथ्य पेश करते हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज, जंगल राज कामयाब है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि सोशल साइट्स पर, ट्विटर हैंडल पर लगातार हाल ही की एक घटना नखलऊ की है, जहां पर अब स्वयं वर्दी सुरक्षित नहीं है और उस वर्दी को लापरवाह तरीके से अगर देखा जाए, जो वर्दी गुंडों पर, जो वर्दी ऐसे लोगों पर लगाम कसती है जो समाज के लिए कीड़े हैं, समाज के लिए नफरत पैदा करते हैं, समाज की बुराइयों को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बुराइयों को मिटाने के लिए वर्दी अपना काम करती है। लेकिन नखलऊ के अंदर वही वर्दी रात भर उन सातिर बदमाशों के साथ गाड़ी में किडनैप किया गया। जी हाँ, नखलऊ के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी को, जो कि एसओ रैंक पर थी, इंस्पेक्टर थी, और उसको रात भर सातिर बदमाशों ने उसके घर से किडनैप किया और अपनी गाड़ी में घुमाते रहे। तो यहाँ पर अगर बुलडोज़र की बात की जाए कि जिस तरह से बुलडोज़र सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, जो सरकार के खिलाफ जनता के लिए लड़ते हैं और जो असत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर बुलडोज़र चलाया गया। जी हाँ, और जो लोग सरेआम उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम जनता को परेशान कर रहे हैं, सरेआम बेटियों के लिए खतरा बने हुए हैं, ऐसे नेताओं को भाजपा, ऐसे गुंडों को भाजपा क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है? उन पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे प्रश्न विपक्ष के नेता ने खड़े किए हैं। उनकी मंशा है और वो लगातार जनता की आवाज़, जनप्रिय नेता बनते जा रहे हैं, जिसका परिणाम आपने विधानसभा के चुनावों में देखा, लोकसभा के चुनावों में देखा कि किस तरह से लोग समाजवादी पार्टी के लिए आतुर हो रहे थे, अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए उनकी रैलियों में इकट्ठे हो रहे थे। मंच भी टूटे, माइक भी टूटे, लेकिन जनता का भरोसा अखिलेश यादव जी ने नहीं टूटने दिया और वो पुनः एक बार फिर से बुलडोज़र को लेकर आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी है, इस पर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।